बहुत समय पहले की बात है। भोला अपनी बीवी आरती के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। भोला दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता, लेकिन वहीं हरिया दिन भर इधर उधर खेत में खाट पर सोता रहता। भोला की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग भोला से जलते थे। हरिया उसका पड़ोसी था। हरिया और उसकी बीवी बहुत दुष्ट इंसान थे। वो दोनों भोला से बहुत जला किया करते। देखिए जी, इस भोला की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। भोला सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर भोला की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर भोला घर को निकल जाता है। भोला की पत्नी भोला से कहती है, क्या हुआ, आप इतना देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी मुन्नी के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना जी? हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आरती, खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। आरती खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आओ क्या? और भी है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो आरती की नींद खुल जाती है और आरती देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं, तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। यह सब देखकर भोला बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इधर हरिया बहुत खुश था मौसम को देखकर, और हरिया अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वो अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए हैं, तो इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि भोला की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता। कम से कम भोला हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर भोला को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो भोला अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। भोला घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा आइडिया जो तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगेगा। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कुछ बाकी के पैसे बचे हैं वो भी इन पापड़ में खराब ना हो जाए। पहले ही ऐसा मत सोचिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेचकर देखिए। आरती
कुछ पापड़ बनाकर भोला को एक टोकरी में रखकर दे देती है और भोला पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़, पापड़ ले लो। पापड़ जो खाओगे खुश हो जाओगे, जो नहीं खाओगे वो पछताओगे। पापड़ ले लो, पापड़, पापड़ ले लो। पापड़ मसालेदार पापड़, पापड़ ले लो। तभी एक औरत भोला से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ कैसे होते हैं और ये पापड़ कितने का है भैया? 10 रुपए का एक है। बहन जी बोलिए कितने दे दूं? 10 पापड़ दे दीजिए। फिर भोला 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। भोला घर वापस आता है। आरती, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके क्या? नहीं आरती, एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी, तुम ठीक कह रहे थे कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे आरती, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए क्या? वाकई में? हाँ बिल्कुल आरती, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए हैं कि सारे पापड़ जल्द ही बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। आरती पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह आरती और ज्यादा पापड़ भोला की टोकरी में रख देती है और भोला पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारा पापड़ बहुत स्वादिष्ट है। चलो 10 पापड़ मुझे दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या है। भोला उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, भोला घर आता है। सुनो आरती, हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। आरती यह बात सुनकर मुस्कुराती है। भोला और आरती बात कर ही रहे होते हैं। तभी गांव का मुखिया आता है। ओए भाई, भोला कहाँ हो? जी मालिक, बोलिए क्या काम है? सुन भोला, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे 100 पापड़ चाहिए। क्या तुम 100 पापड़ बनाकर दे सकते हो? हाँ मालिक, मिल जाएंगे 100 पापड़। यह सारी बातें हरिया और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसके साथ मैं अच्छा नहीं होने दूंगा। हरिया और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और आरती पापड़ कहाँ रखती है यह सोचते हैं। आरती जैसे ही पापड़ बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर हरिया और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, आरती पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता। यह सब देखकर वह सारी बात अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जा रहा हूं और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे 2 दिन का मौका और दे दीजिए। भोला मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं। आप मुझे बस 2 दिन का मौका दे दीजिए, मैं आपको पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है भोला, मैं तुमको 2 दिन का मौका दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझे पापड़ जरूर बनाकर दे देना। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारे पापड़ जल्द बना दूंगा। फिर जब भोला उधर से जैसे ही घर आता है तो भोला देखता है कि हरिया का बेटा पापड़ खा रहा है और उसके हाथ में भी 2 पापड़ हैं। यह देखकर भोला कहता है, हरिया के बच्चे तो पापड़ नहीं खाते हैं और ना ही कभी हरिया ने पापड़ खरीदा, लेकिन ये बच्ची पापड़ कहाँ से लाई है? भोला उस बच्चे के पास जाता है। ये पापड़ तुम कहाँ से लाए हो? ये पापड़ तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे घर में और भी ज्यादा पापड़ है। भोला ये सारी बात अपनी बीवी को बताता है। आपको मुखिया के घर जाना चाहिए और सारी बात बता देनी चाहिए, हमारी मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर भोला मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है और हरिया के घर में छानबीन करता है। जैसे ही मुखिया का नौकर और मुखिया हरिया के घर में जाते हैं, उन्हें वो पापड़ मिल जाते हैं। ये क्या है हरिया, क्यों चुराए ये तुमने पापड़? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है मुखिया जी। मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा, आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, ये माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर ऐसा काम करोगे? मारो इसको सब।